तो इंडिया टीवी के प्रोग्राम आज की बात में रजत जी ने 10 जून रात 9 बजे जो रिपोर्ट आपको दिखाई दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में कोरोना के मरीज किस बदहाली में है, वो तस्वीरें आपको दिखाई। आज उसका असर दिखाई दिया जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए टिप्पणी करते हुए कहा कि इंडिया टीवी ने आज की बात में जो रिपोर्ट दिखाई थी उसमें मरीजों की हालत बदतर दिखाई दे रही थी, जानवरों से भी खराब हालत में वहां पर मरीज दिखाई दे रहे थे। और अब उसके आगे क्या फॉलोअप हो रहा है ये हम पूछ रहे हैं अपने संवाददाताओं से। एलएनजेपी हॉस्पिटल के बाहर दीक्षा पांडे हैं इस वक्त। दीक्षा, 2 दिन हो गए ये रिपोर्ट चले हुए, तो अब तक हम उम्मीद तो ये करते हैं कि दिल्ली की सरकार हरकत में आ गई होगी, व्यवस्था में कुछ सुधार हुआ होगा। आप वहां हैं, जो लोग आ रहे हैं उनसे आपकी बात हो रही होगी, क्या कह रहे हैं वो? सौरभ जी, बाहर की तस्वीर तो जरूर बदली हुई नजर आ रही है, लेकिन अंदर अगर हालात की बात करें तो वो जस के तस बने हुए। सबसे पहले मैं अस्पताल के बाहर की तस्वीर दिखाऊंगी। यहाँ पर आप जो एक लंबा स्पेस देख रहे हैं, ये रोजाना सैकड़ों तीमारदारों से भरा पड़ा रहता था, लेकिन आज यहाँ पर या यूं कह लें कि यहाँ पर बिल्कुल भी जो परिजन है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ यहाँ की लापरवाही और बद इंतजामी ही है। अब यहाँ पर कोई भी अपने पेशेंट को एडमिट नहीं कराना चाह रहा है, और साथ ही जिनको एडमिट कराया जा चुका है अब उन्हें वो डिस्चार्ज कराना चाह रहे हैं। और साथ ही जब दूसरे परिजन यहाँ पर अपने पेशेंट्स को लेकर आते हैं तो यहाँ जो पहले से ही मौजूद जो तीमारदार हैं वो उनको सजेस्ट करते हैं कि आप यहाँ पर मत भर्ती कराइए, क्योंकि यहाँ पर इलाज अच्छा नहीं है। मैं आपको एक और लापरवाही की एक कहानी आपको यहाँ पर सुना रही हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है परवीन। सौरभ जी, दरअसल ये वही शख्स हैं जो वीडियो हमने अपनी स्क्रीन पर दिखाया था। उस वीडियो में जो अंदर की तस्वीरें थी अस्पताल की, उनमें इनके भाई भी मौजूद थे। पूरी बात क्या है आप बताइए जरा। मेरा भाई जिसका नाम राजेश है, उसकी उम्र 23 साल है। पिछले महीने वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। पिछले महीने की 24 तारीख को हमने उसे इस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। ठीक है, लगातार वो 15-18 दिन तक यहाँ रहा। 4 दिन पहले हमारी उनसे जब बात हुई, उसने कहा कि मेरे को ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाया गया है। तो बीच बीच में वो हमें बोलता कि कभी उसको दिन का खाना नहीं मिलता, कभी पानी नहीं मिलता। तो हमने किसी रिसोर्स के थ्रू उसको पानी भी दिलवाया, खाना भी दिलवाया। मगर कल से जब उसका फ़ोन लगातार नहीं मिल रहा था या बेल जारी थी, हमने यहाँ कॉल किया और इन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। कई बार फ़ोन इंगेज रहता तो वो कहते पेशेंट ठीक है। मगर आज दोपहर में 2:30 बजे हमने दोबारा फ़ोन मिलाया और हमें ये जवाब आता है फ़ोन पे कि सुबह उसकी 10 बजे मौत हो चुकी है। तो हमने इनसे पूछा कि हमें आपने किसी तरह का कुछ बताया नहीं कि वो सीरियस है क्या है। उन्होंने कहा नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं पता, आप आके पता कर लीजिए। उसकी लाश जो है मॉर्चरी में है। तो हम अभी जस्ट यहाँ पहुंचे हैं। सौरभ जी, देखिए किस तरह से जो लापरवाही है वो अपने चरम पर है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर कुछ पेशेंट्स आए। दीक्षा, ये तो बहुत ही दर्दनाक बात है जो ये सज्जन बता रहे हैं। जरा इनसे पूछा आखिरी बार कब बात हुई थी इनकी अपने भाई से? जी, मैं जानना चाहती हूँ कि आपके भाई से अंतिम बातचीत कब हुई थी, क्या हुई थी बात? हमारी परसों रात को उससे बात हुई थी। उसने कहा था मुझे ऑक्सीजन दिया जा रहा है। उसके बाद वो खाने का वेट कर रहा था। उसके बाद हमारी उससे कोई बात नहीं हो पाई। कल पूरा दिन हम इंतजार करते रहे, उसका फ़ोन मिलाते रहे, फ़ोन नहीं मिला और फ़ोन में रिंग जाती रही। मगर आज हम कल से भी ट्राई कर रहे थे हॉस्पिटल में, फ़ोन नहीं जा रहा था। कई बार क्या होता था, हम फ़ोन मिलाते वो हेलो बोल के साइड रख देते। हम लगातार ट्राई कर रहे थे। अब दोपहर को 2 बजे हमारी बात हुई तो सिस्टर ने फ़ोन उठाया और उन्होंने हमें बताया कि वो 10 बजे मर चुका है। मैंने उनकी बात की रिकॉर्डिंग भी करी है, वो आप लोगों को मैंने शेयर करी है। इस तरह की लापरवाही हमें देखने को मिली है और हम तो ये उम्मीद करते कि कोई भी अपने घर वालों को यहाँ ना भेजे। हम हाथ जोड़ के, अगर वो घर पर रहता शायद बच जाता, मगर आज वो हमारी आंखों के सामने भी नहीं रहा। दीक्षा, आप इनसे बात करती रहिए, इनकी कहानी पहुंचना बहुत जरूरी है। इनसे पूछिए कि इनका भाई जब इनको ये बता रहे हैं 15-17 दिन से हॉस्पिटल में था, तो क्या इनका भाई इनको बताता था कि हालत खराब है, अस्पताल में ठीक से केयर नहीं हो रही है? क्या अनुभव रहा इनके भाई का? बहुत दुख की बात है, बता रहे हैं इनका भाई आज सुबह 10 बजे उनकी मृत्यु हो गई और इनके भाई की तस्वीरें भी इसी वीडियो में दिखाई दे रही थी। तब तक वो जीवित थे। आज सुबह बताया गया इनको कि इनके भाई की मौत हो गई है। बात कीजिए इनसे। आपके भाई लंबे वक्त तक अस्पताल में रहे, क्या अंदर की सिचुएशन बताते थे, क्या हालात है अंदर, किस तरह का इलाज का ट्रीटमेंट मिल रहा है? अक्सर हमें ये कहता था कि मुझे खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। मेरे पास उसके व्हाट्सएप भी है, हम उससे पूछते थे। कहता यहाँ कोई बुरा हाल नहीं है, मैं यहाँ फंस गया हूँ। तो हम एक्चुअली हमारा छोटा घर होने के कारण हम उसको घर भी नहीं लेके आ पाए। हमने कहा कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। हमें नर्सों से यही आश्वासन मिलता रहा कि नहीं वो ठीक हो जाएगा, मगर वो हमेशा बताता रहा और ये हमारी गलती रही कि हमने उसको यहाँ छोड़ दिया। जब आप उनसे बातचीत करते थे, क्या कभी उन्होंने अपने आसपास की तस्वीरें बताई कि क्या उन्हें नजर आ रहा है? क्योंकि अंदर की बात ये भी है कि वहाँ पर लाशों के बीच में जो है पेशेंट्स का इलाज चल रहा है। हाँ, उसने कुछ दिन पहले उसने हमें फ़ोन पे, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग पे और फोटो भेजी उसने कि यहाँ लोग मरे पड़े हैं और करा रहे हैं।
उसकी बेड छोड़ के एक बुढ़िया थी, वो जो लेटी हुई थी वो भी करा रही थी, और हम काफ़ी डर गए थे उसको देख के, और मगर हम यहाँ किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाए। हम बीच में आए मगर हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। तो आपने क्या डॉक्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? हमें डॉक्टर का कोई इंटीमेशन नहीं हुआ। हमें सिर्फ लैंडलाइन नंबर देके भेज दिया गया कि अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर वो जो आपको प्रोवाइड कराई गई थी वो काम कर रही थी? वो कभी कभी फ़ोन लगता था उसमें, और कभी यही कहते थे कि हाँ पेशेंट ठीक है, सो रहा है। आपकी फिर उनसे बातचीत नहीं कराई जाती? नहीं, बातचीत नहीं कराई जाती थी। हमें कहता था पेशेंट के पास अगर फ़ोन है तो आप उनसे फ़ोन पर संपर्क कर लीजिए। हम तो एक्चुअली सर आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं मुझे केजरीवाल जी को, दिल्ली सरकार के चीफ हैं, कि कम से कम यहाँ मरीजों को मरने के लिए छोड़ा जाए। अगर वो बेचारा लोग दुनिया में तो खाना खिला रहे हैं केजरीवाल जी, अगर यहाँ पेशेंट को खाना खिलाया ना शायद बच जाता होगा हमारा लड़का। आज 23 साल का बच्चा यहाँ पर खत्म हो गया, हमें इसका बड़ा अफसोस है। और उन्होंने साथ यही कहता था कि मामा जी यहाँ खाना नहीं मिल रहा है। हमने कहीं और सोच से खाना भिजवाया, पानी भिजवाया, बट वहाँ तक पहुँचा नहीं उसके यहाँ तक। डॉक्टर साहब मेरी कल बात हुई थी उसके बारे में, तो ठीक है हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसका इलाज चल रहा है, बताएंगे आपको, ठीक है। मुझे बात फ़ोन काट देते हैं, बात नहीं करते ज़्यादा वो लोग। सौरभ जी, जो शिकायत ये कर रहे हैं वो शिकायतें कई बार आ चुकी हैं कि यहाँ पर जो तीमारदार आते हैं अपने पेशेंट के लिए बाहर से कुछ ना कुछ खाने के लिए भिजवाते हैं, सामान भिजवाते हैं, लेकिन वो यहाँ के कॉरिडोर पर कूड़ा बनकर पड़ा रहता है, इनके पेशेंट्स तक वो पहुँच नहीं पाता। कुछ कहना जी? नहीं पहुँच पाता जी खाना, उसके बाद नहीं पहुँचा, क्योंकि मैंने कहा उसको फोन को व्हाट्सएप में लिखा खाना नहीं मिला। हाँ जी, खाना नहीं मिला। फिर मेरे डॉक्टर साहब से बात हुई, हम उसको निकालना चाह रहे थे यहाँ से, हमने कहा और ले जाएंगे, बट आज सडनली ऐसी खबर मिल गई। कल तो बिल्कुल सही था, परसों तक 10 तारीख की मेरे से बात हुई है 10 बजे तक, मैंने कहा ठीक हूँ, ऐसे ये कहा मुझे बढ़िया, बट आज अचानक शौक हो गया हमें कि ऐसे कैसे हो गया। क्या उन्हें यहाँ पर प्रॉपर्ली इलाज मिल रहा था जिसकी उनकी जरूरत थी? अगर हम इलाज की बात करी जाए तो यहाँ क्या उसको दूसरे अस्पताल में भी इलाज नहीं मिला। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने से पहले हम उसका इलाज दिल्ली के दिलशाद गार्डन जो बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ करा रहे थे। वहाँ हमने 10 चक्कर काटे और हर बार डॉक्टर हमें यही कह के भेज देते कि इसमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं है, आप घर ले जाइए। मेरे पास वो सारे पर्चे आज भी रखे हुए हैं जहाँ हम बार बार गुजारिश करते रहे कि आप इसका टेस्ट कर लीजिए, इसका बुखार नहीं जा रहा है 25 दिनों से, खांसी है, कमजोरी हो गई है, पर वो हमें बार बार घर भेज देते। 18 तारीख को आखिरी बार पिछले महीने हम जीटीबी हॉस्पिटल गए जहां उन्होंने हमें घर भेजा, और 22 तारीख को हमने इसका कोरोना टेस्ट कराया, वहां वो पॉजिटिव पाया गया। दीक्षा एक बार जरा इनसे ये जरूर पहले हो जाता तो शायद आज क्या जान जो बच जाती। ये वीडियोस जो हमने दिखाए थे इन्होंने देखे थे अपने घर पर, और क्या उसमें इनके ब्रदर दिखाई दे रहे हैं? तो वो कहाँ दिखाई दे रहे हैं, किस हालत में दिखाई दे रहे हैं, पूछिए जरा। जी, आपने जैसा कि बताया कि आपने उन वीडियोस को देखा था जो इंडिया टीवी ने दिखाया था, इस जगह वीडियो के किस हिस्से में आपने अपने ब्रदर को देखा था? वीडियो में 6 मिनट 18 सेकंड का जो वीडियो था, जो मैंने कल यूट्यूब में भी देखा, और मैंने अपने रिश्तेदारों से सुना, उन्होंने फ़ोन करा कि टीवी में एलएनजेबी का हाल दिखाया जा रहा है जहां आपको आपका भाई भी नजर आएगा। फिर मैंने वो यूट्यूब से वीडियो देखा और उस क्लिप में मैंने देखा कि वो बेड पे बैठा हुआ है, उसके 2 बेड छोड़ के एक बंदा जो नग्न अवस्था में वहाँ मरा पड़ा है। उस तरह के हालात देखे जब हमारे घर में रोंगटे खराब हो गए तो अब आप समझ सकते हैं कि उसका क्या हाल रहा होगा। शायद वो किस चीज़ से मरा, हम भी बहुत अचंभित है इस चीज को लेकर। आपका भाई अस्पताल की लापरवाही का शिकार हो गया? बिल्कुल अस्पताल की लापरवाही का। हम वही कह रहे हैं कि अगर वो हमारे साथ घर पे होता तो शायद आज जिंदा होता। 23 साल का जवान लड़का और इस तरह की मौत हो रही है उसकी। हम अब करना चाह रहे थे, आज हम बात करके इंतजाम कहा ध्यान से ले जाएंगे उसको। हम नहीं चाह रहे थे कि यहाँ पर, क्योंकि हालात देख के परसों हमने वीडियो देखा उसमें हम बहुत घबरा गए थे। हमने आज उसको सोचा था निकाल लेंगे यहाँ से, बट सुबह से इनको ट्राई कर रहे हैं, सुबह से फोन नहीं मिल रहा है इनका। तो टाइम अभी 2 बजे फोन मिला तो उन्होंने ऐसा कह दिया तो एक्सपायर कर गए। हमें बड़ा शौक हो गया मैडम, इसलिए अभी आए हैं यहाँ। हमें लगा अस्पताल में एडमिट कराने का अफसोस हो रहा है आपको अभी? बिल्कुल अफसोस हो रहा है, 100% अफसोस हो रहा है। बहुत बड़ी गलती कर दी हमने इस हॉस्पिटल में लाके उसको। शायद वो घर पे होता तो जिंदा होता हमारे बीच में हमारा भाई बेटा। अगर आपके पास वो जो वीडियो क्लिप जिस हिस्से में आपने अपने भाई को देखा था, आप प्लीज स्क्रीन पर उसे दिखाइए, हम देखना चाहते हैं उसे। तब तक हम व्यूअर्स को बता दें, जो आप इस वक्त देख रहे हैं, इस परिवार की कहानी इतनी खौफनाक, दर्दनाक है। इसी वीडियो में जो हमने दिखाया 10 जून को रात 9 बजे, उसमें इनके भाई दिख रहे हैं, जिंदा हैं, बैठे हुए हैं। परसों रात तक इनकी बात हुई है अपने भाई से। यही जो वीडियो आप देख रहे हैं जिसमें व्यक्ति नग्न अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, इसी के 2 बेड छोड़कर ये इनके भाई हैं। 1 मिनट वक्त लेना चाहूंगी। जी हाँ, जरूर। सौरभ जी, ये यहाँ पर वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो आपके, हम समझ गए, जो हमारी स्क्रीन पर दिखाया गया था। हम समझ गए।
हम समझ गए, वो वीडियो अभी आएगा। ये देखिए, ये व्यक्ति जो आपको दिखाई दे रहे हैं बेड पर बैठे हुए, जो व्यक्ति अभी आपको बेड पर बैठे हुए दिखाई दिए, यही वो व्यक्ति है, 23 साल का जवान लड़का है। चुके हैं सुबह 10 बजे। हमको अस्पताल की तरफ से कोई फोन नहीं आया और हमें इस चीज का अफसोस है कि हमने सरकार के इतने बड़े बड़े दावों पे विश्वास करा कि हमने अपने भाई को यहाँ एडमिट करवाया। इससे अच्छा तो हम घर पे रखते, शायद वो हमारे साथ स्वस्थ होता और अपने कार्य में लगा हुआ होता। दीक्षा, आप इनको बता दीजिए कि इस वक्त स्क्रीन पर हम इनके भाई की तस्वीर दिखा रहे हैं। उस वीडियो में वो इनके भाई की तस्वीर इस वक्त लगातार स्क्रीन पर दिखाई दे रही है और ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप समझिए जरा कि यहाँ के हालात क्यों दिखाना जरूरी था, क्यों इस सिस्टम को झकझोरना जरूरी था। ये व्यक्ति 23 साल का एक नौजवान है जो कि एलएनजेपी में 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त से भर्ती था और जिंदा दिखाई दे रहे हैं। हालत उनकी अच्छी तो नहीं दिखाई दे रही है, बैठे हुए हैं, गर्दन झुकी हुई है, ज्यादा हिलडुल भी नहीं रहे हैं। और ये व्यक्ति उसी वार्ड के अंदर है जहां पर आपने तस्वीरों में देखा कि एक व्यक्ति लगभग मरणासन अवस्था में, बिल्कुल नग्न, बिना किसी एक कपड़े के शरीर पर जमीन पर पड़े हुए हैं। उन्हीं से 2 पलंग दूरी पर ये शख्स हैं और इनकी आज सुबह 10 बजे मौत हो गई है। परसों रात तक ये ठीक थे, इन्होंने अपने परिवार से बात की है और आज सुबह अस्पताल ने इनको बताया है कि इनके भाई की मौत हो गई सुबह 10 बजे। तो ये हालात हैं, आप समझिए, 23 साल का नौजवान, इसको कोई और बीमारी नहीं है। करना चाहूंगी, अस्पताल ने इन्हें खुद नहीं बताया है जी। इन्होंने खुद जब पता किया अभी 2 बजे, तब अस्पताल की तरफ से ये बताया गया कि सुबह 10 बजे इनके ब्रदर की मौत हो गई है। तो कुल मिला के यही कि परिजनों को कोई जानकारी जो है वो नहीं दी, मतलब हॉस्पिटल ने ये बताना तो दूर कि आपके भाई की तबीयत बिगड़ रही है, ये तक नहीं बताया कि उनकी मौत हो गई है। ये भी जब फैमिली खुद पूछताछ कर रही है तब जाकर के बताया गया। अब आगे के लिए क्या इनको बताया जा रहा है? इनको अपने भाई की बॉडी कब मिलेगी? उनका अंतिम संस्कार के लिए क्या आगे बताया गया है? इनको जरा पूछिएगा दीक्षा जी। मैं बिल्कुल पूछती हूँ इनसे, आपको क्या अस्पताल की तरफ से ऐसी कोई जानकारी दी गई कि आप अपने ब्रदर के डेड बॉडी को कब ले जा सकते हैं, कैसे उनका अंतिम संस्कार होना है? कोई जानकारी नहीं। जब दोपहर को आज हमने फोन मिलाया, जिस सिस्टर ने फोन उठाया उनकी बातों से ही लग रहा था वो जल्दबाजी में है। मैंने उनसे 2 बार गुजारिश करके आप मेरी इनसे बात करा दीजिए। उन्होंने मेरे से दोबारा नाम कंफर्म करा, उसकी उम्र कंफर्म करी, उसके बाद उन्होंने मुझे सीधा यही बोला कि वो सुबह 10 बजे मर चुके हैं। मैंने कहा अब हमें किससे मिलना होगा, हम किससे मिल सकते हैं? तो उन्होंने हमें सिर्फ एक 2 टूक सा जवाब दिया कि आप मॉर्चरी में जाके पता करिएगा। क्या आप वहाँ पर गए? हम अभी आए हैं तो बस आपसे ही मिलने आए, फिर अब अंदर जा रहे हैं। तो आगे कुल मिला के लापरवाही जो है वो परिजनों को सही तरीके से जवाब नहीं दिया जा रहा है। लापरवाही बहुत ज्यादा चरम सीमा पे है और हम बहुत परेशान और हैरान हैं इस तरह की चीजें देख के, जो हम विश्वास कर चुके हैं। इतने बड़े हॉस्पिटलों में लोगों को छोड़ के मौत के लिए छोड़ा जा रहा है, मरने के लिए छोड़ा जा रहा है। चल गया है लड़का, आज मौत हो गई 18 दिन के अंदर। ऐसा क्या हो गया यहाँ पर, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही सलामत लड़का गया, बहन में है वो, बट ठीक ठाक था एकदम। उससे बातचीत हो रही थी। 10 तारीख की बात हुई हमारे से लास्ट, उसके बाद कल बात नहीं हो पाई, आज वो एक्सपायर बता दिया इन्होंने। दीक्षा से पूछिए, इनके भाई को कोई और तकलीफ थी, कोई और बीमारी थी, क्या नाम था उनका, कितनी उम्र थी? बट यहाँ पे ना लाए, अगर यही हाल रहा तो 23 साल का लड़का, एकदम यंग अच्छा वाला लड़का खत्म हो गया आज हमारे सामने। इसका बड़ा अफसोस है। आपके ब्रदर का नाम क्या था, क्या करते थे वो, क्या इससे पहले उन्हें कोई दिक्कत थी? हाँ, उसका नाम राजेश सिंह रावत था और वो 23 साल की उम्र का था। वो प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, बिल्कुल स्वस्थ था और अभी कुछ टाइम पहले वो दिल्ली आया था और मूल रूप से वो उत्तराखंड का रहने वाला था। वो दिल्ली क्या करने आए थे यहाँ? दिल्ली यहाँ रोजगार की तलाश में आए थे और उस रोजगार ने आज उसकी जान ले ली। इसका हमें बिल्कुल बहुत अफसोस है। लॉकडाउन के चलते वो दिल्ली में फंस गए थे। दिल्ली, हाँ, वो किराए पे यहाँ रहते थे, लॉकडाउन के चलते वो दिल्ली में फंस गए थे। खाने की दिक्कत हुई, उस चक्कर वो बीच में उनकी तबीयत खराब हुई और उस चक्कर में हमें उसे यहाँ एडमिट कराना पड़ा। क्या आपने कोरोना का टेस्ट यहाँ पर लिया था? उन्हें कोरोना का कुछ संक्रमण? नहीं, यहाँ कोई उन्होंने कोरोना का टेस्ट नहीं किया। कोरोना का टेस्ट उनका करावन नगर के हॉस्पिटल में हुआ, सरकारी हॉस्पिटल में। उससे पहले उनका इलाज हम दिल्ली के दिलशाद गार्डन के गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में करा रहे थे, जहाँ डॉक्टरों की इससे बड़ी लापरवाही का वो शिकार हुआ। हम उसको लगातार 8 तारीख से लेके जा रहे थे और 22 तारीख को उसका कोरोना टेस्ट करा गया, वो भी अस्पताल द्वारा ना, दूसरी डिस्पेंसरी के थ्रू। जब वो यहाँ पर आए थे इस अस्पताल में, क्या वो क्रिटिकल कंडीशन में थे? नहीं, वो जब यहाँ आए वो बिल्कुल ठीक था। बिल्कुल हमें तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि उसको कोरोना होगा। वो 25 दिन 20 दिन बुखार में निकाल चुका था। वो अपने पैरों से चलते हुए यहाँ आया, स्वस्थ था, लक्षण थे थोड़े बहुत खांसी और बुखार के थे, मगर हमें लगा यंग शरीर है, जल्दी ठीक हो जाएगा। मगर आज 18 दिन बाद हमें एक ऐसी न्यूज़ मिली, इसका हमें बिल्कुल अफसोस है। क्या आपके भाई ने कभी फोन पर बातचीत करते हुए कभी ये बताया कि बाकी के पेशेंट्स के साथ किस तरह का व्यवहार है डॉक्टर का या मेडिकल स्टाफ का?
हाँ, वो अक्सर हमें फ़ोन पे बताता कि यहाँ पानी की कमी है, खाने की कमी है। कई बार उसने हमें फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पे शेयर करी कि लोग ऐसे पड़े हुए हैं, किसी को ऑक्सीजन लगा हुआ है, कोई बुला रहा है, कोई नहीं आ रहा है। शुरुआत में हमें उसकी बातों का यकीन नहीं हुआ, मगर जब परसों हमने आपके चैनल के थ्रू देखा और हमने देखा ज़मीन पर लाश पड़ी हुई है, तो हम बहुत चकित रह गए। हम बनी मन घबराने लगे, आखिर क्या होगा। और अगले दिन से ही उसका फ़ोन जो है लगातार व्यस्त जाता रहा, मिला नहीं। ठीक है, अस्पताल प्रशासन ने हमें आज बताया कि उसकी मौत हो चुकी है। तो हमारे फोन करने पर हमें फोन नहीं कर रहा है अस्पताल, हमें कुछ नहीं बता रहा। अगर हम फोन नहीं करते माना कि हमें अभी भी नहीं बताते कुछ भी। हम सुबह से फोन ट्राई कर रहे, नहीं मिला इनका फोन। सडनली 2 बजे मिल गया, तो मैडम ने हमें ये बता दिया। अदरवाइज यहाँ से फोन करने पर कोरोना पेशेंट्स के लिए साफ सफाई की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि अंदर की तस्वीरें वही लोग बता रहे हैं जो अंदर जाकर अपना अनुभव जो है साझा कर रहे हैं। क्या आपके भाई ने बताया कि कभी उनकी बेडशीट बदली गई, कभी साफ सफाई वहां पर होने की जैसी? हाँ, उसने अक्सर मुझे बताया कि यहाँ बाथरूम बहुत गंदा है और मतलब उसको मजबूरी में बाथरूम वहाँ जाना पड़ता है। उसी बेडशीट पे वो 2-2 दिन तक भी रहा है। उसने फोटो भेजी थी, जो कल बेडशीट थी वही आज बेडशीट है। कई बार तो बिना बेडशीट के वो सोया हुआ है। ठीक है, उसने कहा मेरे को पानी के लिए व्यवस्था नहीं है। कई बार वो बाथरूम में जाके शायद पानी की अपनी प्यास बुझा रहा है। खाने पीने के लिए आप लोग क्या बाहर से उन्हें भिजवाते थे? खाने पीने के लिए हमने 1-2 बार उसको बाहर से भिजवाया है। अब हमें ये भी नहीं पता चल पाया वो पहुंचा है नहीं पहुंचा है। 1-2 बार तो उसने हमसे फोटो शेयर करी है कि हाँ उसको फल मिल चुके हैं, उसको पैक्ड फूड, अच्छा जूसेस खाना मिल चुका है, मगर हम हर बार नहीं कर पाए, हर बार नहीं पहुंच पाया। शायद इस तरह का खाना अगर अस्पताल प्रशासन की तरफ से लगातार दिया जाता तो आज वो स्वस्थ होता। अस्पताल को अपनी कमियां छुपाने की बजाय इनको पूरा करने की आपको क्या लगता है, कितनी जरूरत है इन्हें? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से छुपाने का काम कर रहे हैं या फिर तोड़ मरोड़ का जवाब दे रहे हैं, कुतर्क कर रहे हैं, अगर इनसे बातचीत करने पर आपको लगता है कि इन्हें सुधार लाने की बेहद जरूरत है? हमें तो ये लगता है कि अस्पताल अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। अंदर की रियलिटी कुछ और है, हमें बताया नहीं जा रहा। जो चीजें हैं उनको छुपा के काट छाट के जनता को बताया जा रहा है। और अगर जो लोग यहाँ अपने पेशेंट्स को भेज रहे हैं वो एक तरह से उनको मुंह में धक्का, मतलब मौत के मुंह में धक्का देने वाली बात है। दीक्षा क्या कहे, यही कह सकते हैं। इतना अफसोस हो रहा है इनकी बातें सुनकर के, इनके परिवार के साथ जो बीती है, भगवान न करे किसी को ये दिन देखना पड़े। सोचिए 23 साल का जवान लड़का जो कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के चक्कर काट रहा है, पहले एक अस्पताल उसके बाद दूसरा अस्पताल पहुंच रहा है। 23 साल में कौन जाता है? 23 साल में कैसे मौत हो सकती है? मौत तब होती है जब सिस्टम की मौत हो जाती है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सिस्टम मर चुका है, वरना ये हालात देखने को नहीं मिलते। इस परिवार को आज अपने 23 साल के बच्चे की लाश लेने के लिए लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता। वो बच्चा जो पिछले 1.5 दिन पहले तक स्वस्थ दिखाई दे रहा है, जो अपने भाई से, पिता से बात कर रहा है, जो लगातार ये शिकायत कर रहा है कि यहां इंतजाम ठीक नहीं है। हमने जिस दिन ये तस्वीर दिखाई उसी दिन इनकी परिवार की अपने लड़के से बात हुई है। 2 दिन का वक्त इस अस्पताल के पास और था कि वो इस व्यवस्था को ठीक कर लेता। कम से कम हमारे इस कमी को उजागर करने के बाद वहां के हालात सुधर जाते, ये तो हर कोई उम्मीद कर रहा था, लेकिन शायद ऐसा नहीं हुआ। और यही वजह है कि आज सुप्रीम कोर्ट को खुद कहना पड़ा कि दिल्ली के अस्पतालों में इंसानों की हालत जानवरों से भी बदतर है। और उसका नतीजा क्या होता है वो आप इस परिवार से पूछ सकते हैं। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं 23 साल के राजेश सिंह रावत इस सिस्टम के हाथों मारे गए। यही कहना है हमें। लौटते हैं टीवी पर जो खबर दिखी उसका संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा कि दिल्ली के अस्पतालों की हालत खतरनाक है और इंसान की जिंदगी की कीमत जानवरों से भी कम इस वक्त दिखाई दे रही है। पवन नारा जुड़ गए हमारे साथ। पवन, ये बताइए, आपने इस खबर के बाद पूरा फॉलोअप किया, आपने अस्पताल को संपर्क किया। देखिए, अभी बात करते करते पता चला कि जो शख्स हमको इस वीडियो में दिखाई दिया वो नहीं रहा, आज सुबह उसकी मौत हो गई। क्या रिस्पांस मिला था आपको अस्पताल से जब ये तस्वीरों के बारे में आपने उनको बताया था? जी, आपको बता दें कि सिर्फ रिस्पांस नहीं, जब ये तस्वीरें हमारे पास आई थी, इन पर भरोसा कर पाना किसी के लिए भी मुश्किल था। और इन तस्वीरों को चलाने से पहले मैं आपको बता दूं, जो वो एरिया आपको दिखाई दे रहा है जहां डेड बॉडी है, वहां हम एथिकली और मॉरली कैमरा नहीं ले जा सकते थे, लेकिन इन तस्वीरों को चलाने से पहले हमें वहां फिजिकली जाकर वेरीफाई करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि आज के दिन हम वो ऐसी स्थिति में पैनिक क्रिएट नहीं कर सकते जब हम पूरी तरह से श्योर ना हो। तो इसलिए हमें एलएनजेपी अस्पताल के अंदर बिना कैमरे जाना पड़ा। जो तस्वीरें हमारे पास थी उनको फिजिकली मैंने वेरीफाई किया, तब जाके हमने फैसला किया कि तस्वीरें दिखानी चाहिए। और वो तस्वीरें ना सिर्फ हमने अपने पास तक सीमित रखी, बल्कि जब प्रोग्राम में चलने से पहले कई घंटे पहले तक हॉस्पिटल के पीआरओ और जो एमएस हैं उनको हमने वीडियोस भेजी। एमएस ने कहा कि इन वीडियोस पर सफाई पीआरओ देंगी। जब पीआरओ से मेरी बात हुई तो उनका एक सेंटेंस था, पवन
आई एम स्पीचलेस। इस बारे में आप एमएस से ही बात करें, एमएस फिर भी टालते रहे। अंतिम में हमने उनको ये तक कहा कि आप वर्जन दें या ना दें, ये तस्वीरें हम दिखाएंगे। उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और उनके कुतर्क अगले दिन सुनाई दिए जब इंडिया टीवी पर आज की बात में रिपोर्ट चली। जी ठीक है भास्कर, अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, बता रहा है दिल्ली के हालात खौफनाक हो गए हैं। अस्पताल की तस्वीरें खुद बयान कर रही हैं, दिखता हुआ शख्स उसकी मौत हो गई आज। ये बताइए दिल्ली की सरकार क्या कर रही है अब इस पूरे मामले में? देखिए, हमारे यहाँ जब रिपोर्ट ये चली थी वो देखने के बाद कार्रवाई हुई, 2 स्टाफ को सस्पेंड किया गया। लेकिन उतना भर पे ही नहीं रुकी है सरकार ये कोशिश कर रही है कि इस तरह की स्थिति फिर से ना आए। एक चीज इसमें व्यवहारिक दिक्कत जो ये आ रही है, आप ये देखिए कि सरकार के लेवल पे पॉलिसी बनाई जाती है, वार्ड के अंदर की मॉनिटरिंग अभी तक शायद सरकार नहीं कर रही थी, अब वो भी करना पड़ेगा। शायद सीसीटीवी कैमरे के जरिए जो तस्वीर उनके पास तक पहुंचे और उसके बाद वो देखें कि हॉस्पिटल का प्रबंधन जो उनको अश्योर कर रहा है कि सब कुछ ठीक है, वो ठीक है या नहीं। शायद सरकार को ये करने की जरूरत महसूस होगी। मैं आपको बता दूं कि एलएनजेपी पे इतना भरोसा था दिल्ली सरकार को कि सबसे पहले दिल्ली का जो पहला हॉस्पिटल था इसको कोविड हॉस्पिटल बनाया गया। जीबी पंत हॉस्पिटल जो बिल्कुल साथ में है उसको अटैच किया गया इसके साथ और 2000 तक बेड की संख्या कर दी गई। तमाम जो पुरानी दिल्ली के लोग हैं वो यहाँ पे इलाज करने के लिए आते थे। कोविड के अलावा सारे इलाज यहाँ पे बंद कर दिए गए, ये जानते हुए कि यहाँ पे इंतजाम की जरूरत पड़ेगी। दिल्ली में जैसे जैसे कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ेगी यहाँ पे और ज्यादा जरूरत पड़ेगी। लेकिन आखिरकार जो तस्वीर आई है उससे सरकार निश्चित रूप से सकते में है। अब ये कोशिश की जा रही है कि कम से कम ऐसी स्थिति फिर से ना आए। एक चीज और जी, इस वीडियो के चलने के बाद हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा खुद ये कहा गया था कि मैनेज्ड है, लेकिन आज उनको ये दिख रहा है कि ये मैनेज नहीं है, ये सच्चाई है, कोर्ट को भी दिख रहा है। और इतना ही नहीं, जो वीडियो चला है और उसके बाद की स्थिति खराब हुई है उसकी तस्दीक भी लोग कर रहे हैं कि उनके परिजनों की मौत हो रही है उसके बाद भी उस हॉस्पिटल में। तो सरकार को अब नए सिरे से सोचना पड़ेगा कि देखिए इन तस्वीरों ने और इस रिपोर्ट ने ये बताया है कि केवल अस्पताल बना देने से, ये कह देने से कि हमारे पास इतने 1000 बेड्स हो गए हैं, उससे काम नहीं चलेगा। वहां इलाज कैसा मिल रहा है, उस अस्पताल की हालत है क्या, उस वार्ड के अंदर मरीज किस अवस्था में है, वो सब कुछ ठीक रहे, ये सुनिश्चित करना भी साथ साथ जरूरी है। सिर्फ संख्या बढ़ाने से कुछ नहीं होने जा रहा। बने रहिए आप सभी लोग हमारे साथ पवन है, मनीष है, गोनिका है, भास्कर है। और 5 पन्ने का ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसी रिपोर्ट, इन्हीं तस्वीरों के ऊपर। उसमें क्या क्या कहा गया है आपको सिलसिलेवार तरीके से हम बताएंगे। उससे पहले रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए।